आप बिल्कुल दूर हो जाइए जो उलमा को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टारगेट करने की वजह से उलमा और अवाम के बीच में एक नफरत पैदा होगी और वो दूर हो जाएंगे उलमा से अवाम। जब उलमा से अवाम दूर होगी तो नतीजा क्या होगा, वो गुमराही के रास्ते के ऊपर जा सकती है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। चूंकि अच्छा अब सवाल ही खड़ा होता है कि कुछ उलमा, बहुत सारे उलमा हैं वो गलतियां करते हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती है। जैसे अभी मैसेज सामने से गुजरा कि उलमा के पास तो रही क्या गया है, चंदा जमा करना, उसके बाद में खाना और वक्त की जायदाद को हड़प जाना। मेरा सवाल ये, और ये लिखने वाला, ये मैसेज फॉरवर्ड करने वाला जो बंदा है वो स्कूल के एक संचालक है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो स्कूल के एक संचालक है। जब उसे उस पर सख्ती की गई कि आपने ऐसा मैसेज क्यों फॉरवर्ड किया, तो क्या वो कहता है कि मेरे पास पीछे से आया था, मैंने इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो आपकी जहालत का मुजाहिरा तो आपने यही कर दिया कि आप कैसे स्कूल के संचालक हैं कि जो मैसेज आपके पास में आता है उसे आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और उलमा पर तानो तशनी कर रहे हैं। पहले आपको तहकीक करनी चाहिए थी क्या उसमें सही लिखा है क्या गलत लिखा है। दूसरी बात, कितनी वक्त की जायदाद खा लिया उलमा ने, मुझे बताएं आप, कितना चंदा खा लिया उलमा ने, कि चंदा लेकर के आपके बच्चों को इंसान बनाया उलमा ने, जो मदरसे के ऊपर अगर चंदा लगाया भी। हाँ, कुछ उलमा अगर उसके अंदर ऐसे हैं जो चंदा खाने वाले हैं, जिन्होंने अपने मकान, अपनी प्रॉपर्टी चंदा लेकर के बनाई है, जिन्होंने वक्त की जायदाद के जरिए से अपनी प्रॉपर्टी बनाई, तो वाकई हम कहते हैं जो उलमा सू है, जो गलत उलमा, उनको निकाल करके देखिए, उनको अलग कर दीजिए। बिल्कुल उलमा सू बिल्कुल अलग है। कुरान करीम भी कहता है वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा, कि एक ऐसा आलिम जिसको अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा था, लेकिन जब उसने अपने नफ्स की ख्वाहिश की इत्तिबा की तो वो बिल्कुल ऐसा हो गया। तो कुरान करीम ने उसकी मिसाल कुत्ते से दी, मतलहु कमसलिल कल्ब, कि उसकी मिसाल तो कुत्ते की तरह, इन तहमिल अलैहि अलहद औ तत्रुकहु यलहद, यानी वो एनी टाइम उसकी जबान निकली रहती है, लालच में राल टपकती रहती है। तो बिल्कुल हम कह रहे हैं जो दुनिया के लालची उलमा आप उनको अलग कर दीजिए, लेकिन हकीकी उलमा को आप टारगेट मत कीजिए। उनकी बड़ी कुर्बानियां रही हैं इस इंसान की, इस इंसानी मुआशरे को एक अच्छे उरूज के ऊपर पहुंचाने के। और आज भी जो आपकी मस्जिदों के इमाम साहिबान हैं या इनके अलावा जो दीगर मदारिस के जो उलमा इकराम हैं वो जिस तरह कुर्बानियां दे रहे हैं, बस जाकर के देखिए, आपको अंदाजा होगा इस बात का। उलमा हमारे सरों के ताज होने चाहिए और उलमा की कुर्बानी को हमें तस्लीम करना चाहिए। हाँ, फिर भी इंसान होते हैं, अगर किसी आलिम से गलती हो जाती है तो उसे उलमा सू नहीं कहा जाएगा। उसकी जिंदगी भर की खूबियां हैं, उनमें एक गलती शामिल हो गई, दो गलती इससे शामिल हो गई, तीन लग़्ज़िश शामिल हो गई, उसकी वजह से आप उनकी पूरी जिंदगी कुर्बानियों को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उलमा सू, गलत उलमा वो है जिनकी जिंदगी ही लालच और रियाकारी, दिखलावा, प्रॉपर्टी हड़पने के अंदर गुजर रही है। मैं उनकी बात करूं, उनको अलग कीजिए, लेकिन उलमा अक्सर गलती भी हो जाए तो उसको नजरअंदाज करना सीखिए।